बेटे और बेटियां जहां से भी जुड़े, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे वर्ल्ड से, जहां से भी जुड़े हैं, मैं सभी को अपने दिल की गहराई से सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज 15 तारीख है, 15 दिसंबर, और 25 तारीख आने में अब ज्यादा दिन नहीं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में बैठ के कुछ न कुछ गीत गुनगुनाते रहे, अपने मनों में, शर्माए ना, है ना। ढोलक बजाते रहे, तबला बजाते रहे, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें अपने मन में गाते रहे, गुनगुनाते, मतलब करते रहे, इसको करते रहे, ताकि उसकी जो स्तुति कर रहे वो तुमसे खुश हो जाए। ये अपने आप में मगन है, यानी कि मेरे नाम से मगन रहती है, मगन रहता है। दुनिया के लिए मत सोचे कौन क्या कहता है, कौन कहाँ बजाता है, वो अलग बात है। आपके पास कुछ नहीं है तो घर में कुछ ना कुछ तो होगा, बजाते रहो, गाते रहो, मस्त रहो, हालेलुया। परमेश्वर की आशीष इस महीने, जो दिसंबर का महीना बहुत बरसती है, इतना बरसती कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, हालेलुया। इतनी आशीष है, हालेलुया। जब वो ईस्टर में, जब वो मुर्दों में दफन किया गया, डेड बॉडी हो गई, जब उसको दफन कर दिया, जब उसको रख दिया गया, तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जिंदा हो गया, ये समझे कि उसने हमें सब कुछ आजाद करके एकदम छुटकारा पाके और मुर्दों मौत को हरा के जिंदा हो गया, है ना। तो वो खुशी अलग है। लेकिन इस वक्त जो है वो माँ की गर्भ से बाहर है, हालेलुया, रूह कुद्दूस के द्वारा, हालेलुया, याद रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये जब हम दुआएं करते हैं, फास्टिंग रखते हैं ना, तो उसकी सामर्थ्य बहुत ज्यादा रहती है हमारे ऊपर। गौर फरमाना, जब हम मांगते हैं ना तो हम बर्थडे में गिफ्ट लेके जाते हैं लोगों के वहां, लेकिन यहाँ गिफ्ट ले जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपको देता है, आपको देता है ब्लेसिंग। ले मेरे बेटे और बेटियों, अपने पास संभाल, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। आज हम यहोशू के मुकद्दस कलाम में हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। यहोशू और फरमाना, यहोशू की पुस्तक में मूसा के उत्तराधिकारी यहोशू के नेतृत्व में कनान देश पर आक्रमण का वर्णन मिलता है इस यहोशू की पुस्तक में। गौर फरमाना, इस पुस्तक में हम देखें तो महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि यरदन नदी को पार करना, हालेलुया, यरीहो के पराजय, एक युद्ध तथा परमेश्वर तथा उसके लोगों के बीच बंदी वाचा का नवीकरण, ऐसी तमाम बातों का यहोशू के मुकद्दस कलाम में पेश किया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, गौर फरमाना, यहोवा के दास यानी खुदाबंद के दास, यानी ईश्वर के दास, ओके। लेकिन बाइबल कहता है यहोवा के दास यानी खुदाबंद के दास मूसा की मृत्यु यानी मर जाने के बाद, फना होने के बाद, यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, उसके सेवक यहोशू, गौर फरमाना, उसके सेवक यहोशू कौन था? वो नून का पुत्र था, नून का बेटा था, हालेलुया, नून का पुत्र। उसके बाप का नाम नून था। यहाँ पे कहता मेरा दास मूसा मर गया, गौर फरमाइएगा, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए तू अब उठ, हालेलुया, अब तू उठ, प्रेज द लॉर्ड, अब तू उठ, हालेलुया। कहाँ उठ? कमर बांध, हालेलुया, और इस सारी प्रजा समेत, हालेलुया, इस सारी प्रजा समेत यरदन पर होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहता उठ जा, हालेलुया, इन द नेम ऑफ, क्योंकि मूसा के मर जाने के बाद, गौर करो, जो उसका सेवक था
काम देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। इस्राइल जो देश है ना, गौर फरमाना, बहुत ही शक्तिशाली देश है। वो नहीं भी होगा ना तो भी है। पूछो क्यों? क्योंकि उसके खुदाबंद की आंखें खुली रहती है, कान लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद की आंखें खुली रहती है, उसके कान लगे रहते हैं, क्योंकि उसका उस जगह पर बोशी कदम है। बोशी कदम समझते हैं? चलना फिरना, बैठना उठना, खाना पीना, सब कुछ उसका वहां रहा। इसीलिए वो जगह बहुत शक्तिशाली और बहुत पवित्र है। हम सारे अपवित्र हैं। मैंने हमेशा बोला है अपवित्र, पवित्र नहीं है, बार बार समझाता हूं। पवित्र कौन है? वो जो दोनों जहान का मालिक है, हजरत ईसा पवित्र। हम लोग तो गुनहगार लोग, फटाफट गुनाह करते हैं, फटाफट गलतियां करते हैं। गौर फरमाए, हालेलुया। 1 का 3 पद क्या बयान करता है? उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा। क्या कहा? मूसा से। आप सबके बारे में बात हो रही है, लोगों की बातें, प्रजा की बातें हो रही है, पर परमेश्वर ने मूसा को वादा किया। क्या कहा? गौर फरमाए, किस तरह पेश करता है, ध्यान दीजिएगा। 1 का 3 पद, अगर बाइबल हो तो उसमें ध्यान से पढ़ें, आपके समझ में आएगा। कहता है उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात क्या? जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, हालेलुया, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, मैं वह सब तुम पांव धरोगे, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट तुम्हें दे देता हूँ। जाओ, परमेश्वर आज तुम्हारे जिंदगी में कितने लोग यहाँ बैठे हो, सबको खुदा वापस पानी आशीषों से मालूमाल कर दिया है, आशीष दे दिया है। जाओ, प्रभु तुम्हें आशीष देता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। मैंने कल के प्रचार में बताया था आप लोगों को, वो जो सूरज है नीचे आ जाएगा। याद रखना, जैसे तावा पर रोटी बनती है ना, अरे लिखा है ना कि आकाश खून जैसा हो जाएगा। हालेलुया, गर्म हो जाएगा। वो क्या है? वो आसमान नीचे आ जाएगा। जैसे ही नीचे आएगा, वैसे ही जैसे तावे पर रोटी बनता है ना रे बाबा, वैसे ही उस फर्श पे उस जमीन इतना गर्म हो जाएगा कि तुम्हारा समझ लेना मेरी बात को, तुम पकड़ने लग जाओगे रोटी की तरह। इसीलिए फिर उसमें कल हमने पढ़ के बताया था, जो प्रार्थना करेगा, हालेलुया, जो प्रभु के हुजूरी में रहेगा, वो बचाया जाएगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। याद रखना, ये खुदा का पैगाम है, ये खुदा का पैगाम है। हमने यूएल में पढ़ के आप लोगों को बताया था, साफ साफ कहा था, कल बताया था आपको। मैं कह रहा हूँ, ये खुदा का वचन है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, और खुदा की कही हुई एक एक बात बाइबल के मुकद्दस कलाम में, ये कोई कहानी नहीं है। कभी मत सोचना किसका कहानी है, एक एक वचन खुदावन का पूरा होके रहेगा। और कितने हजारों भविष्यवाणियां अब तक पूरी हो चुकी है। हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे अजीज लोगों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तमाम सुनने वालों, मैं आपसे और तुमसे बताना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ मेरे अजीज लोगों, मैं आप लोगों से एक बात बयान करना चाहता हूँ। याद रखना, खुदावन हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपसे प्रेम करता है। अगर तुम खुदा में बने रहोगे, वो तुम्हारे साथ बना रहेगा। जाहिर सी बात है, तुम मुझसे प्रेम करोगे, मैं तुमसे भी प्रेम करूंगा।
हालेलुया। तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे, मैं तुमसे भी प्रेम नहीं करूंगा। हो मेरे बेटे और बेटी, जियो खाओ पड़े रहो, कुछ होगा नहीं, लेकिन जब प्रेम की बात आएगी तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। और जब तुम प्रेम करोगे चाहे लाख सताव आ जाए, याद रखना प्रेम वो है, न तो महानदी डुबा सकती है, गौर फरमाना, न तो कोई आग जला सकती है। यहाँ तक तुम अपने जिंदगी की सारी दौलत भी बेच के निछावर कर दो तो भी तुम प्रेम को खत्म नहीं कर सकते। आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, हमने गीत में बताया, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आपका प्रेम जो है उसके साथ ज्यादा कनेक्ट रहो। हालेलुया, उसके साथ ज्यादा कनेक्शन रहो। हालेलुया, बिजली का कनेक्शन तो चला जाएगा, अभी अंधेरा हो जाएगा, मैं दिखूंगा नहीं, लेकिन जब उसके साथ कनेक्शन रहेगा वो कभी अंधेरा होने वाला नहीं है। हाथों को उठा के बोले हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। यहाँ पे देखो क्या कहता है, कलाम क्या कहता है। इससे पहले मिट्टी पे गया था, लेकिन कलाम क्या कहता, ध्यान दीजिए। 1 का 5 पद क्या कहता, गौर फरमाए। तेरे जीवन भर जब तक तेरी जिंदगी है, ये नहीं कह रहा है आज कल परसों 1 महीना 2 महीना 6 महीने साल भर नहीं बोला, कहता तेरे जीवन भर, पूरी जिंदगी। मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे लगते जी का मेरे नूर, मैं तुम मुझसे मेरी बातें सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालेलुया, कहता है तेरे जीवन भर, यानी तेरी पूरी जिंदगी जब तक तू दुनिया में रहेगा। समझ में आ रहा है? जब तक तू दुनिया में रहेगा, जब तक तू जिंदा रहेगा, तब तक के लिए तुमको वादा कनेक्ट करता है। जैसे अब्राहम को कनेक्ट किया, वैसे आप तुम्हें इस कलाम के तहत कनेक्ट करता है। कैसे कहता है? कहता तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हालेलुया, ठहर ना सकेगा। किसी की ताकत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है, वो बंदूक लेके आ जाए, क्या गोली क्या तलवार लेके आ जाए, लेकिन याद रख ले मैं परमेश्वर हूँ, मैं तलवार को खंडित कर दूंगा, आधा आधा कर दूंगा और गोली को मिस कर दूंगा। तेरे ऊपर कुछ भी नहीं, अब बाल भी पाका तेरा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा ना, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। कैसे कैसे आप देखो वास्ता देता है, किस तरह वास्ता देता है। अगर इतना कहता है तो आदमी कंफ्यूज होता है, ये कलाम क्या बोल रहा है कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा, बस इतना ही। लेकिन देखो वास्ता क्या देता है, गौर फरमाए। वास्ता ये देता है कैसे, जैसे मैं मूसा के संग रहा, हालेलुया, वास्ता दिया, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हाथों को बोले हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा। और हालेलुया, गौर फरमाए, कहता है ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूँ। गौर फरमाना, वो ये कहता है ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा। इसका मतलब यही हुआ कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। मनुष्य तो निकम्मा है, ठल्ला है, झूठ बोलता है, गाली देता है, गलत बोलता है। हालेलुया, उसके नजरिया अच्छा नहीं है, कह के मुकर जाता है। गौर फरमाना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मनुष्य मैं नहीं हूँ। मनुष्य मैं नहीं डिंग मारता, मैं मनुष्य, तेरी सारी बातें बाइबल की है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं आत्मा हूं, मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया, मैं क्योंकि कलाम कहता है, इस बात को हमेशा पेश करता है, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहीं स्वतंत्रता है। हालेलुया, वहीं आजादी है। यहाँ पे कह रहा है इस बात को कि मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं। क्या कहता है? न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तो मैं तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया, न धोखा दूंगा न छोड़ूंगा। अब देखो, न धोखा दूंगी बात तो मैंने अभी बताया, तो टी पे छोड़ कहता है ना तो छोड़ के जाऊंगा। इस पे टी पे जाना चाहता हूँ, कहता छोड़ के, ना तो छोड़ के जाऊंगा। इसका मतलब हुआ, बता रहा है कि एक दूध पिलाती माँ अपने कलेजे से, हालेलुया, अपने बच्चों को कुएं कंके में डाल के जा सकती है, कोई भी वजह हो, लेकिन कहता है मैं खुदावंद हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता हूँ। हालेलुया, कभी नहीं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ूंगा। हालेलुया, गौर फरमाए, या इसीलिए कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं
द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, याद रखना वो खुदाबंद है, वो जिंदा खुदा है, हालेलुया, वो जिंदा खुदा है, हालेलुया, वो सारी बातों को सुनता है और कबूल करता है, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मेरे अजीज लोगों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दुनिया में कोई, हालेलुया, में कोई जैसे जैसे रहे, हाले जैसे मर्जी रहे, हालेलुया, परंतु खुदावन के बारे में जब आप जानते हैं, जिस तरह आपकी जिंदगी भी बीतती हो, लेकिन जब आप खुदावन के बारे में जानते हैं, अच्छी तरह से उसमें लीन हो जाते हैं, तो खुदावन आपके साथ लीन हो जाता है, हालेलुया, वो भी आपसे प्रेम करने लग जाता है, हालेलुया। उसने यहाँ पे अगर हम देखें, याद रखें, आप दुनिया से तो छुपा सकते हो अपनी जिंदगी के बारे में, तुमने क्या किया, सब कुछ छुपा जाओ, गलतियों को छुपा जाओ, सब कुछ कर लो, सब कुछ मान लो, लेकिन याद रखना परमेश्वर से नहीं छुपा सकते हो, उसके सामने अपनी गलतियों को मान लो। कोई भी गलती कर दिया तो रूम में जा, केमार को बंद कर और चुपचाप बैठ जा, अपनी गलतियों को मान ले कि मैंने गलती किया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, हालेलुया। यहाँ पे कलाम के मुताबिक अगर हम देखें, अगर हम बयान करता है खुदा बाप आसमानी, गौर फरमाना, मैंने कहा दुनिया में कोई भी पाक नहीं है, अगर कोई पाक है, अगर कोई पवित्र है, तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, वो खुदावन जिंदा खुदा, वो पवित्र है रे बाबा, बाकी सारे नापाक है, सारे डिंग मारते मैं पाक हूँ, कोई पाक नहीं है। सामने आएंगे तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें, सुंदर सुंदर प्रवचन, घर में उनकी लड़ाई होती है, बाहर कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं, क्या बातें करते हैं, कोई पवित्र नहीं है दुनिया में। मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, जो दुनिया में पवित्र आया, पवित्र चला गया, पवित्र आएगा और पवित्र ही लेके चला जाएगा, हालेलुया। मैंने बताया था ना, मुर्दे कब्र में से जिंदा हो जाएंगे, मूर्तियां पूजा बोलने लग जाएंगी, मैंने कब कहा मेरी पूजा कर, मुर्दे खड़े हो जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह सलाम। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो खुदावंद रे बाबा, जो अपने आप को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, स्वर्गदूत उतरा, पहाड़ से नीचे उतरा, और जैसे हंगामा हुआ, उजाला ही उजाला हो गया, लोग डर गए, लोग कांप गए, क्या हुआ, हालेलुया। बोला जब उसके लोग उससे मिलने आए, एक ही बात उसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, तुम किसको ढूंढते हो, हालेलुया, जिंदा जो हो गया उसको मरो में क्यों ढूंढते हो, जाओ तुझे वहां मिलेगा, हालेलुया। और मैंने बताया था ना आप लोगों को, जब वो जाने लगा तो सबसे पहले प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ी ने बोला, जय मसीह थोड़ी बोला, सबसे पहले अगर वर्ड इस्तेमाल किया तो बोला सलाम सलाम, हालेलुया, सलाम का जिक्र रे बाबा, इन द नेम ऑफ जीसस होली। इस पे गौर फरमाना, एक एक वचन जब मन से सुनोगे ना, हिम्मत लगाओगे, दिमाग लगा के सुनोगे, इसी वक्त तुम ब्लेसिंग से भर जाओगे, पवित्र आत्मा से भर जाओगे, सामर्थ से भर जाओगे, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली। गौर फरमाना, एक बार 3 का 5 पद आप गौर फरमाएं, क्या कहता है कलाम, हालेलुया, हाथों को उठा के बोले हालेलुया, क्या बयान करता है। फिर यहोशू ने, किसने, यहोशू ने, हालेलुया, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, वो प्रजा कौन है, तुम हो, मैं हूं, हम लोग तो प्रजा रे बाबा, कहता है फिर यहोशू ने लोगों से कहा, यानी प्रजा के लोगों से कहा, क्या कहा, गौर फरमाए, तुम अपने आप को पवित्र करो, हालेलुया, अपने आप को स्वच्छ करो, अपने आप को शुद्ध करो, हालेलुया, यानी कि अपने आप को पवित्र करो, तुम आप पवित्र हो, अपने आप को पवित्र करो, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली। इस पे यहाँ पे कहता है क्या बयान करता है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा, गौर फरमाना, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे लोगों के बीच में क्या करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, हालेलुया, आश्चर्य कर्म करेगा, तुम्हें आशीषों से भर देगा, तुम्हें
सामर्थ्य भर देगा, वो खुदाबंद है। तुम उसके बेटे और बेटियां हो, गौर फरमाना। क्योंकि जितने वचन तुम सुन रहे हो ना, याद रखना, विश्वास के साथ सुनना, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो कहा ना अंधे बरसपाई ने, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। वो मुड़ा, लोग बोले क्यों जा रहा है? होता ना लोग आप कुछ लोग होते नेता लोग, नेता हर जगह, राजनीति हर जगह। तो वो मुड़ा तो लोगों ने नेतागिरी की, प्रभु क्यों जाते हो? उसके पास प्रभु मुड़ा और उसके पास गया, बोला बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। बोला हे प्रभु, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, मैं तो कुछ दुनिया भी नहीं जानता कि तू कैसा है और दुनिया कैसी है, मैं तो सिर्फ देखना चाहता हूँ। हाथों को बोले हालेलुया, मैं तो सिर्फ देखना चाहता हूँ। पता क्या हुआ? यीशु ने कहा जा तू देखने लग जाएगा, पर याद है किसी से कहना मत। हालेलुया। लेकिन आप तो जानते हैं ना, जहाँ पे मधु का छत्ता होता है लोग वहां जरूर पहुंचते हैं निकालने के लिए, क्योंकि बड़ा ताकतवर होता है उसका जूस, उसका रस। वो अंधे की जब देखने लगा, नाचने लगा, घूमने लगा और उसके पीछे लगे गया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया। वो औरत है जिसको 12 साल से लहू की बीमारी थी, लोग उससे दूर रहते थे। गौर फरमाने मेरी बात को, दूर जाके रहते थे। तू तुच्छ है, तू 12 साल से इसको बीमारी है, चल हर साइड पर। कितनी गंदी इसकी बॉडी, इसके शरीर कितना गंदा हाथ पैर हो गया होगा, कितनी काली पीली हो गई होगी, आप गौर फरमाए। लेकिन उसका जज्बा था, उसका अंदर जोश थी, उसके अंदर विश्वास था कि सच में इधर से जो जा रहा है, सच इतनी भीड़ लगी है, अगर मैं उसके दामन को हल्का सा टच कर दूंगी तो मैं अपनी बीमारी से शिफा पा जाऊंगी। मैं ये वर्ड किस लिए बोला? यहाँ पे जितने वचन बोले जा रहे हैं, तुम सिर्फ विश्वास करो, उसको यकीन करो और तुम इसी वक्त सामर्थ्य से भर जाओगे। उस औरत ने हल्का सा पल्लू को थोड़ा सा छूने पाया, उसमें से सामर्थ्य निकली, उसका लहू का बहना बंद हो गया, लहू का बहना बंद हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मुझसे ने कहा मेरे अंदर से कोई सामर्थ निकली, कब पता कौन है क्या है कैसे, वो डरी हुई थी, लेकिन बोली प्रभु मैंने छुआ। प्रभु ने कहा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। तेरे यकीन ने तुझे चंगा कर दिया। उसी प्रकार तुम यहाँ जितने बैठे हो, अगर यकीन करोगे, अगर तुम टेस्ट करोगे कि सच में ये जितने वचन बोले गए हमारे लिए, आई विल रिसीव इट, तुम रिसीव कर जाओ कि मैंने रिसीव किया, मैं निकल गया, तुम इसी वक्त सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू जिंदा खुदा है, तू जमीन आसमान का मालिक है, खालिक है, रहबर है, तू मालिक हकीक है, तू रब्बिल आलमीन है, तू कायनाती रसूल है। तुमने पूरी दुनिया, पूरी कायनात को बनाया, संवारा और मुकम्मल किया। मेरे मौला, मैं तेरे करीब आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, जितने पति पत्नी दुनिया में है खुदा बाप आसमानी, सच में मेरे मौला उनको उनके दोनों के एक बंधन में बात कर और मजबूती के साथ उनका प्रेम बढ़ा दे खुदा बाप, क्योंकि शैतान तो हमेशा मौका ढूंढता है कब पाऊं और अलग कर दूं, फाड़ दूं दोनों को। हालेलुया। हे खुदा बाप आसमानी, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, तेरा दास, तेरा याजक होने के नाते प्रभु, इनके जिंदगी में आशीष और बरकत हो, आशीष और बरकत हो, आशीष और बरकत हो, बेशुमार आशीष हो, बेशुमार बरकतें हो, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। तूने पूरी दुनिया, पूरी कायनात को बनाया, संवारा और मुकम्मल किया। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मैं तुझसे दुआ करता हूं, एक एक के जीवन में बड़ी आशीष हो, बड़ी बरकत हो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। खुदा बाप आसमानी, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह रिसालत में कबूल अता फरमा। कितने यहाँ बीमार है मेरे मौला, हो सारे शिफा पाने पाए, कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए मेरे खुदा बाप आसमानी। सभी के ऊपर तेरी सामर्थ हो, तेरी आशीष हो। मेरी दुआओं को कबूल अता फरमा। हालेलुया। हम बीमारी से नहीं डरने वाले, हालेलुया, बलाओं से नहीं डरने वाले प्रभु, क्योंकि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं,
मेरा यीशु, अपने हाथों उठा के बोले, मेरा यीशु, हाथों को उठाए, मेरा यीशु, गाओ मेरे साथ, तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। यस लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप आसमानी, सच में हम डरने वाले नहीं है मेरे मौला, तो हवाओं से, पातालों से किसी चीज से नहीं डरने वाले मेरे मौला, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। इसी वक्त जिनके ऊपर खुदा बाप आसमानी किसी भी तरह का परेशानी, दिक्कत, उलझने, शैतान की कोई भी ताकत अगर है प्रभु, मैं कहता हूँ इसी वक्त रिमूव होने पाए, इसी वक्त वो फिनिश होने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। मैं बहुत लोगों को खुदा बाप, मैं देख रहा हूँ शैतान की उन हरकतों को मेरे खुदा बाप, मैं कहता हूँ इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से फिनिश हो जाए, इसी वक्त आजाद होने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। क्योंकि हे खुदा बाप, तेरा कलाम कहता है मैं तेरे बीच से तेरे रोगों को दूर कर दूंगा। हे खुदा बाप आसमानी, तू तेरा कलाम कहता है आगे धोखा होने में, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हे खुदा बाप, इसी वक्त मेरे मौला अपना हाथ बढ़ा के छू ले और आशीषों से भर दे, ब्लेसिंग से भर दे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. In the name of Jesus, Holy Spirit. Welcome to Holy Spirit. वेलकम टू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तेरा वेलकम है हमारे बीच में मेरे मौला, तेरा वेलकम है। बड़ा ही पाक, बड़ा पवित्र महीना है दिसंबर का महीना खुदा बाप। हे मेरे मौला, एक को टच कर दे, इतने लोग देख रहे हैं मेरे खुदा बाप, इतने लोग सुन रहे, उनके जिंदगी को खुदा सबसे पहले अपने वचन से तृप्त कर दे और वचन के बाद उनकी जिंदगी बदल दे मेरे मौला, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ Jesus, Holy Heavenly Father, hallelujah. You're grateful, lovely Father, beautiful, strong Father, in the name of Jesus, Holy Spirit. हे खुदा बाप आसमानी, तू शक्तिशाली है, तू मजबूत है मेरे मौला, तू सुंदर है, तू पवित्र है खुदा बाप आसमानी। इसी वक्त अपने बच्चों को छू और पूरी ब्लेसिंग, ऑल ब्लेसेड, ऑल लाइफ, ऑल प्रॉब्लम रिमूव फॉर लाइफ बनी नेम फॉर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं तेरे लहू से कवर करता हूँ, सबको आजाद कर दे मेरे मौला, क्योंकि तेरा कलाम कहता है जब पवित्र आत्मा उतरेगा सारे के सारे हालेलुया सामर्थ को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि तेरा कलाम ऐसा भी तो पेश करता है। हालेलुया। योएल के मुकद्दस कलाम में तो 28 के वचन में यही बात और 29 के वचन में कहता है मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे पुरानियां स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासियां पर भी। हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। मैं कहता हूं प्रभु सारे यहाँ ब्लेसिंग से भर जाए, कुव्वत और ताकत से भर जाए मेरे मौला। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कोई भी हाथ से खाली हाथ ना जाए पिता परमेश्वर, तेरा दास तेरा याजक होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं मेरे मौला, अपने दास की दुआ कबूल कर खुदा बाप आसमानी। इन फासियों के दिन में मेरे मौला, इन पवित्र पाक महीने में मेरे मौला, मैं कहता हूं यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए। जो जिस परेशानी में बैठा है, जो जिस उलझन में बैठा है, सबसे पहले अपना वचन उनके कलीजे में, उनके ब्लड में, उनके मुंह में भर दे मेरे मौला। उसके बाद उनकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने मेरी दुआओं को सुना कबूल किया। हालेलुया। तूने मेरी दुआओं को सुना कबूल किया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते खुदा यीशु के पवित्र पाक और वाहिद नाम से, नॉट पर इतने तरह था खामशा अरबा सित्ता सवाता मानिया वल्ले पर वाहिद एक नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।